हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों किसी कारणवश कल का वीडियो नहीं बन पाया था और कल का जो एडिटोरियल था बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोस्तों कल 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी जी के विचारों को, उनके जन्मतिथि को। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही आवश्यक है उनके बारे में जानना और आज के समाज से उनके पहलुओं, उनके विचारों को जोड़कर चलना क्या संभव है इस देश में, और आज की जो जनरेशन है वो कितने प्रभावशाली ढंग से उनके विचारों को फॉलो करती है, उनका अनुसरण करते हैं, इस बारे में हम विचार करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पे लिखा है और उपयोगी साबित होते गांधी के विचार, और इसे लिखा है गिरीश्वर मिश्र जी ने। तो याद रखिएगा, मैं आपको सीरियसली एक चीज़ बता दूँ, एडिटोरियल यदि आप एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे नेता, एक अच्छे प्रचारक, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे एस्पिरेंट, एक अच्छे शिक्षक, विद्यार्थी जो भी बनना चाहते हैं, इस समाज का जो अभिजात्य वर्ग है, यदि आप चाहते हैं कि जब आप बोलें तो लोग सुनें, जब आप चाहते हैं कि लोग आपको तवज्जो दें, प्राथमिकता दें आपकी बातों को, तो आपको एडिटोरियल बहुत ज़रूरी है। देखिए एक पढ़ना होता है, उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता कोई सो के पढ़ रहा, कोई लेट के पढ़ रहा है। आप एक ही घंटे पढ़िए, पर यू शुड बिलीव इन क्वालिटी। आप ईमानदारी के साथ, गुणवत्ता के साथ उसे पढ़िए। मैं नहीं कहता आप 10 घंटे पढ़िए, पर आप 4 घंटे ही पढ़िए, पर वो 4 घंटा वो 10 घंटे के बराबर हो। तो चलते हैं दोस्तों आगे। कभी हम कहते थे सच को आँच नहीं, पर अब आँच से ही सच बनाया जा रहा है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में एक राजनीतिक दल ने ट्रक पर लाद कर एक ट्रैक्टर पहुंचाया, फिर उसमें आग लगा दी। आपको याद होगा एक जब अध्यादेश आया था, अब तो फ़िलहाल वो संसद में पारित हो चुका है, वो कानून बन चुका है। किसान बिल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। किसान बिल की जिस तरह से कुछ किसान भाई या फिर कहें कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के, कुछ संगठन के उकसावे में जिस तरह से किसान सड़कों पे आए, सड़कों पे आने के बाद जिस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जिस तरह से उन्होंने सड़कों को अवरुद्ध किया, तमाम तरह के आग लगाए उन्होंने, तो आपने देखा होगा कि एक ट्रक पर किस प्रकार से एक न्यू ट्रैक्टर को लाया जाता है और राजधानी में उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। तो जो कि अपने आप में एक शर्मनाक घटना है क्योंकि भारत जैसे देश को किसानों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि यदि भारत जैसे देश को किसी ने खड़ा किया, यहाँ की संस्कृतियों को किसी ने विकसित किया है, तो वो है किसान है। ये सब किसानों के पक्ष में लड़ाई को व्यक्त करने के लिए किया गया। भारत की राजनीति में सत्य के साथ ऐसे छल के जाने कितने उदाहरण मिल जाएंगे, यह व्यापक चिंता का विषय है। ये पहली बार मैं घटना नहीं सुना रहा हूँ, ऐसे तमाम तरह की घटनाएँ घट चुकी हैं। अब उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसान की क्या भूमिका थी, क्या था उसका, ये चीज़ें तो स्पष्टता उन्हीं लोगों से हम जान सकते हैं जो लोग इनके पीछे खड़े हैं। एक कहावत है, दूसरे के कंधे पे रख कर गोली चलाना, लाठी चलाना। तो इसका सीधा सीधा ये है कि दोस्तों अपनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, किस तरह से शोषण किया जा रहा है किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, जो कि एक शर्मनाक है। खास तौर पर आज जब हम सत्य के राह राष्ट्रपिता की जयंती मना रहे हैं, तो हमें यह मंथन करना होगा कि हम सब किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों ये आवश्यकता है, ये बहुत ही आवश्यक। हमारी जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां आ रही हैं, उन्हें गांधी जी के विचारों के साथ साथ उन्हें बड़ा किया जाए। उनके जो आदर्श थे, जो वसूल थे, उनके माध्यम से उन्हें अनुसरण कराया जाए। अन्यथा दोस्तों जिस तरह से हमारे देश में, प्रदेश में बार बार हत्याएं, बलात्कार, चोरी, छिनैती, तमाम तरह के ऐसे घिनौने अपराध तेज़ी से चरम पर बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे देश के विकास में अवरुद्ध का काम करेंगे। हमारे देश की जो संस्कृतियां हैं उनको कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे। तो हमें ज़रूरत है प्रत्येक परिवारों में गांधी जी के विचारों को प्राथमिकता दी जाए। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत ही कटु वचन बोलते हैं महात्मा जी के लिए, पर वो गलत है। सत्य यानी जीवन और अस्तित्व की लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं। देखा जाए तो आज की दुनिया में सत्य यानी यथार्थ को लेकर मारामारी बढ़ रही है और सत्य को साबित करने का बाजार भी तेज़ी से बढ़ा है। आज सत्य के लिए उसके होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है उसके होने का सबूत जुटाना। सत्य का कारोबार आज का सबसे बड़ा और महंगा व्यापार बन चुका है।
आज सत्य का कारोबार का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि मित्रों, जिस तरह से आज हमारे देश में असत्य को प्राथमिकता दी जा रही है और गलत कार्यों की तरफ आज के जो नवयुवक हैं, जो हमारे देश के नीति नियंताओं में भी आने वाले समय में भविष्य में काम करेंगे, आप देख सकते हैं उनके तालमेल में कितना अंतर है। उनका जीवन स्थायी नहीं हो रहा है, वो ऐसे कार्यों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनका रुझान बढ़ रहा है जहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो अपराधी जैसा क्षेत्र है। अब एक चीज़ का मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ। 1-1.5 महीने पहले जिस तरह से विकास दुबे नाम के शख्स ने, आपने देखा होगा, जिस क्रूरता और बर्बरता के साथ तकरीबन 8 से 10 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी निर्मम तरीके से, वो ये बयां करता है कि आज के समाज को हम क्या दे रहे हैं और समाज हमें उसके बदले क्या दे रहा है। जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, ये अब चरितार्थ हो रहा है। यथार्थ को लेकर मारामारी बहुत बढ़ गई और सत्य को साबित करने का बाजार भी तेज़ी से बढ़ा है। आज सत्य के लिए उसके होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया उसके होने का सबूत जुटाना। सत्य का कारोबार आज का सबसे बड़ा और महंगा व्यापार बन चुका। आज सारे टीवी चैनल अपने अपने सत्य को स्थापित करने के लिए बेताब हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस समय हमारे देश में मीडिया के बीच जिस तरह से गतिरोध पैदा हो रहा है, जिस तरह से वो गलत बिना किसी साक्ष्य के वो गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे देश की अखंडता और एकता को धूमिल करता है, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है। मतलब एक्चुअल में घटना कुछ और कहती है, पुलिस प्रशासन कुछ और कहेंगे, मीडिया कुछ और कहेगी। तो एक तरफ का जो कह सकते हैं आप आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है, वो कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि हमारे देश में जो मीडिया को प्राथमिकता दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं, उसे कहा जाता है कि द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो कहीं न कहीं भूल गए हैं कि हमें जो अधिकार दिया गया, हमें कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। राजनीतिक दल सत्य के विभिन्न संस्करणों के साथ अपने सत्य को बड़ा सत्य साबित करने के तर्क प्रस्तुत करने में लगे हैं। सभी खेमों के अपने अपने सच हैं और विकास और किसका सच बाजी मार ले जाएगा, यह उसके लिए उपलब्ध तकनीक पर निर्भर करता है। वे जीवित महापुरुषों और महादेवियों के कंधे पर चढ़कर जनता को सत्य का दर्शन करा रहे हैं। सरकारों को अपने सत्य के विज्ञापन के लिए बजट में अच्छी खासी रकम की व्यवस्था करनी होती है। नेतागण सत्य की झलक दिखलाने वाले नारों और वादों के साथ जनता का मार्गदर्शन कराते रहते हैं। तो ये देख सकते हैं तमाम तरह के जो प्रोपेगेंडा है, जो तमाम तरह के अपनी पार्टी को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए, अपनी पार्टी को अहमियत दिलाने के लिए नेतागण जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो दोयम दर्जे की एक, या फिर कहें सस्ती लोकप्रियता पाने का एक जरिया है। वो जो उनके होता है ना, जो पीछे लगाए रहते हैं होर्डिंग वगैरह बड़े बड़े महापुरुषों की, वो कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक पार्टी के विचारों के माध्यम से उन्हें भी प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें भी धूमिल कर रहे हैं। कहने का आशा यह है कि सत्य कितना भी पारदर्शी क्यों ना, वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अब तरह तरह की बैसाखियों पर निर्भर रहने लगा है। एक वक्त था जब ये कहा जाता था साच को आँच नहीं, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है, सत्य हमेशा विजेता होता। पर दोस्तों आज के युग में वो कहीं न कहीं चीज़ें गलत साबित हो रही हैं। आज सत्य को भी किस प्रकार से बैसाखी की ज़रूरत है, जो कभी सत्य किसी से पराजित नहीं होता था, किसी से नहीं डरता था, पर आज सत्य को किस प्रकार से उसका गला दबा के उसे मार दिया जा रहा है, उससे अपमानित किया जा रहा है। उत्तराधुनिक मन सत्य को लेकर बड़ा उदार है। इसने सत्य की रचना में विविधता की अगणित किस्मों को जन्म दिया है और उनके लिए गुंजाइश बनाता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि अगर सत्य भी वैकल्पिक है, वैकल्पिक का मतलब उसके पास भी विकल्प है, चुनने का आपके पास अवसर है, अर्थात उसका होना ही काफ़ी नहीं है, तो उसे कैसे चुना जाए। अस्तित्व के ऐसे प्रश्न चिरंतन और वे बापू के सामने भी थे और उन्होंने समाधान भी ढूंढा था। यह देखना और समझना ज़रूरी कि उनकी दृष्टि क्या थी। अब सोचिए, जब हमारा देश 800 साल लगभग अरबों के हाथ से, मुग़लों के हाथ से गुलाम था, उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ों से गुलाम था, तो हमारे देश के ऐसे क्रांतिकारी जो फिज़िकली रूप से तो इतना सक्षम नहीं थे, बहुत बड़े पहलवान नहीं थे, पर दोस्तों जो उनके विचार थे, पर वो जो विचारों से, मन से, दिमाग से, बुद्धिमत्ता से बहुत ही बलवान थे। यही कारण था कि दोस्तों बड़े बड़े जो शासनकर्ता थे,
शासकगण थे या फिर कहीं के अंग्रेज़ अधिकारी हुआ करते थे, सबको झुका दिए। बता दें, महात्मा गांधी जी एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, यदि कोई व्यक्ति उनसे आंखों में आंख मिला के बात करता था तो 100% 100% ये सत्य था कि वो अपनी बातों के लिए रजामंदी कर लेते थे। वो था उनमें कला। अस्तित्व कैसे यह देखना और समझना ज़रूरी कि उनकी दृष्टि क्या थी। गांधी जी का मानना था कि सत्य से चंचल मन स्थिर होता है। जो आदमी झूठ सोचता या बोलता है वह अपने मन को काबू में नहीं रख सकता, न ही अपने व्यवहार पर ही नियंत्रण कर पाता है। याद रखिएगा, यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपका मन अस्थिर होगा, स्थिरता उसमें कभी नहीं होगी, विचलन होगा, और आपका जो फेस, जो आपका चेहरा है वो सच बयां करेगा, क्योंकि बनावटी जो चेहरे होते हैं, बनावटी बातें सबको पता है। आज का जो दौर है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं टेक्नोलॉजी से बचपन से ही जुड़े हुए हैं, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन उनकी उंगलियों पे आ जाते हैं। इसलिए आज सब लोग समझदार हो गए। आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो जनता ऐसे नहीं बन रही है। आज हम कहीं न कहीं अपने सिद्धांतों का गला घोट के जो व्यवसाय कर रहे हैं, उससे क्या है, हमारे अंदर की जो आत्मा है वो मर गई है। उसे जीवित करने के लिए बापू के वसूलों को आप प्राथमिकता दीजिए। इसलिए जो सत्य को प्राप्त कर पाता वही पूर्ण को पाता आता। सत्य बोलना और उसके अनुसार आचरण करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। सत्य के बगल में असत्य ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। सत्यवादी के लिए ज़रूरी है कि उसमें विनय और नम्रता हो, तब उसका आचरण और लोगों के लिए मिसाल हो जाता है। गांधी जी आरंभ में सत्य को ईश्वर का नाम कहते थे, परंतु धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव हुआ कि सारे विश्व की व्यवस्था में परिलक्षित नियम सत्य है। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य रूपी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव उन्हें होता रहा। इस सत्य की झलक उन्हें मिलती रही। सत्य के प्रति गांधी जी की निष्ठा दिन प्रतिदिन बलवती होती गई। आप ऐसे तमाम तरह के फ्रीडम फाइटर्स, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, के बारे में आपने पढ़ा होगा। उनके विचार, उनके द्वारा जो सहयोग आंदोलन कार्य किए गए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, देश को आज़ाद, देश को स्वतंत्र कराने में, आप सब जानते हैं। पर आप इन बातों को ज़रूर जानिएगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पीछे पूरा देश चलता था, जो अपने विचारों से, अपनी बातों से अंग्रेज़ों को घुटने पे गिरा देता था, तो एक ही बंदा था, वो है हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी। सत्य के प्रति गांधी जी की निष्ठा दिन प्रतिदिन ठीक। अहिंसा प्रेम के अर्थ में एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। अहिंसा का मतलब होता है किसी को कष्ट न पहुंचाना, चाहे जुबान से हो, चाहे हाथों से हो, किसी भी माध्यम से उसे हिंसा न पहुंचाना एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। ये पॉजिटिव नेचर है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। सत्य का साधक शांति प्रिय होता है। सत्य की प्राप्ति हिंसा से नहीं हो सकती, क्योंकि हिंसा सत्य से विचलित कर देती है। गांधी जी के अनुसार प्रकृति और मनुष्य के कल्याण के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सत्य तक पहुंचने की व्यवस्था अनिवार्य है। वह साध्य साधन को इतना निकट मानते थे कि उन्हें प्रेम, सत्य और ईश्वर प्रति प्रीति में एकात्म की अनुभूति होने लगी। सत्य का मार्ग सीधा तो था, पर संकरा था। याद रखिएगा, जो व्यक्ति सत्य होता है उसके सामने तमाम तरह की परेशानियां आ जाएं, पर वो कभी विचलित नहीं होगा। पर दोस्तों, ये जी आज के समाज से, आज के वातावरण से जोड़कर हम देखें तो ये वास्तविक सत्य है कि आज भी सत्य को, आज के समय में सत्य को बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि सारे लोग करप्ट हो चुके हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेतागण, सारे लोग बस लूटने के चक्कर में, अपनी जेबें भरने के चक्कर में किस तरह से मजदूरों, किसानों, गरीबों का शोषण करते हैं, आपको पता है। इसके लिए आत्मशुद्धि ज़रूरी होती है। इसके लिए अहंकार को गलाना पड़ता है। अहिंसा या प्रीति स्वाभाविक मानवीय अनुभव है, जो माँ और शिशु के बीच दिखता है। गांधी जी अहिंसा प्रेम में इसी तरह के पारस्परिक प्रीति और सद्भाव की प्रवृत्ति पर विकास देखते थे। यह एक कठोर साधना है जिसके लिए साहस चाहिए। अपने परिपक्व रूप में अहिंसा का आचरण एक स्वायत्त व्यवहार का रूप ले लेता है। तभी सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अहिंसा को अनिवार्य बनाया गया था। अवज्ञा भी करनी हो तो सविनय अहिंसक प्रतिरोध के लिए आत्मिक बल का आधार जरूरी था। इन सब के पोषण के लिए अस्तेय, अपरिग्रह से अधिक संग्रह न करना, स्वाद और ब्रह्मचर्य को अपनाया गया।
गांधी जी ने अपने आश्रमवासियों के लिए इन्हें अनिवार्य बना रखा था। सभी के लिए शरीर, श्रम और समाजोन्मुख आत्मिक विकास में संलग्नता स्वाभाविक रूप से अपनाई गई। अपने प्रयोगशील जीवन में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत में तपी हुई साम्राज्यवादी सत्ता के साथ सत्य के बल पर लोहा लिया, सत्य के संधान के लिए कठिन राह अंगीकार की। अपमान, जेल, यातना के अनुभवों के साथ परंपरा और आधुनिकता की अपने ढंग से व्याख्या की और एक सात्विक दृष्टि विकसित की। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग तमाम बातें करते हैं और कहते रहते हैं कि नहीं गांधी, बहुत ऐसे सारे समाज में आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे जो गांधी जी को अनाप शनाप कहते रहते हैं, उनके विचारों का खंडन करते रहते हैं। और भारत जैसे देश में जो तमाम तरह के हिंसक प्रदर्शन हुए, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं जन्म ली, उसके ज़िम्मेदार भी महात्मा गांधी जी को मानते हैं। सच तो ये है कि महात्मा गांधी बनना अपने आप में एक ईश्वर की श्रेणी में आता है। ये वही कर सकता है जो लोगों से प्यार करे, जो एक जीव जंतुओं से भी प्रेम करे, वही कह सकता है हिंसा ना करे। नहीं तो आज के डेट में यदि चाय वाला थोड़ा सा लेट हो गया चाय देने में, उसको लोग कितनी गंदी गंदी अभद्र गालियाँ देते हैं, अभद्रता पे उतर जाते हैं। तो याद रखिए, जीवन में सबसे बलशाली, सबसे मजबूत वो है जिसके अंदर धैर्य है, जिसमें सबके लिए जगह थी। इन सब के मूल में गांधी जी का सत्य का प्रबल आग्रह था। वह कहते थे कि यदि सत्य पर विजय प्राप्त करनी है तो सिर्फ अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा में वह गुण है जो सत्य तक हमें पहुंचा सकता है। सत्य तक हमें हिंसा नहीं पहुंचा सकती। हिंसा के द्वारा तो सिर्फ पतन ही होता है। आज विश्व के सामने विविध रूप में हिंसा प्रकट हो रही है और मनुष्य तथा प्रकृति सभी त्राही कर रहे हैं। ऐसे में सभ्यता और जीवन की रक्षा के लिए गांधी जी के विचारों का अपनाना ज़रूरी है, जो विकास के दंभ और अहंकार के कोलाहल में अनसुने हो रहे हैं। हमारे पास इनका कोई विकल्प भी नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाएं जाहिर हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।